प्रश्नोत्तरी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती प्रेमलता जैन, धर्मपत्नी सुरेंद्र कुमार जैन की वैवाहिक वर्षगांठ के उपलक्ष्य में पुण्यार्चक परिवार हैं पिता श्री सुरेंद्र कुमार जैन तिजारा, राजस्थान, माता श्रीमती प्रेमलता जैन, धर्मपत्नी सुरेंद्र कुमार जैन, अलवर, राजस्थान, भावना जैन, धर्मपत्नी येन दत्त जैन, भाई दुर्लभ जैन, पुनीत जैन, आरती जैन, निधि जैन, बच्चे अनुष्का जैन, अनन्या जैन, जिनवाणी जैन, ध्वनि जैन, अदा जैन, अविका जैन। फर्म स्प्रेक्सा सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, 201 द्वितीय तल, ICICI बैंक के ऊपर, कौशाम्बी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। श्री घीसालाल जैन झांझरी, एडवोकेट श्रीमती कला देवी जैन झांझरी, पुत्र एवं पुत्र वधू श्री राजेश जैन झांझरी, अपर जिला न्यायाधीश श्रीमती नीलम जैन झांझरी, पौत्रियां अनुष्का जैन झांझरी, ऐश्वर्या जैन झांझरी, पुत्र एवं दामाद श्रीमती रेखा जैन, श्री दिनेश जैन, दोहिता दिवेश जैन, दोहिती दिशा जैन, पुत्र एवं दामाद श्रीमती रेणु जैन, श्री संदीप जैन, दोहिता ईशान जैन, दोहिती रिया जैन, भीलवाड़ा, राजस्थान। सुधा प्रश्नोत्तरी। नमस्ते गुरुदेव, आपने बताया था कि पुण्य भी पाप के माध्यम से आता है, तो कृपया समझाइए कि पुण्य पाप का आश्रय कैसे करा सकता है। तत्वार सूत्र बहुत बुद्धिमानों को है, इसलिए इस बार जो मैं बोल रहा हूँ बुद्धू लोगों से कहना है तुम अपना ज़्यादा दिमाग मत चलाओ क्योंकि 50% उपदेश इस बार मैं विद्वानों को दे रहा हूँ, बुद्धिमानों को दे रहा हूँ। और बुद्धिमानों की खुराक बुद्धुओं को तो लगेगी कि पाप से कमाए पुण्य कैसे कमाएगा। कसाय, राग द्वेष। राग द्वेष को तुम क्या मानते हो? अच्छा मानो कि बुरा? क्या कहोगे सामान्य रूप से? बुरे हैं, हे अब वही राग द्वेष तो स्थिति बांट रहे हैं पुण्य में। कसाय कभी भी हो घातिया कर्मों में आती है, घातिया कर्म के उदय से कसाय होती है, होवे कोई नियम नहीं है। जब भी कसाय होगी, राग द्वेष होगी, घातिया कर्म के उदय से, घातिया पाप है। पाप कर्म के उदय पर, पाप कर्म के बेल पर, पाप कर्म के बीज पर पापी के निमित्त से कसाय उत्पन्न होती है और वह पापी के यहाँ से जो कसाय भाव आया है उसी ने पुण्य में अनुभाग डाला है। क्योंकि जब भी अपने परिणाम होंगे, चाहे राग द्वेष कोई भी हो, बिना कसाय कर्म के उदय से होने नहीं। और कसाय पाप कर्म है, घातिया कर्मों में आते महान पाप है। महान पापी के यहाँ निमित्त से जो हमें ताकत मिली है वह पुण्य में अनुभाग डाल रहा है। अब वो कहाँ तक हमारे लिए प्रशंसनीय हो सकता है। इसलिए कुंद कुंद भगवान ने कहा कि ये बात बहुत गहन बात है, तत्व की बात है। जब व्यक्ति बहुत सूक्ष्म गहन अध्ययन करता है तब उसे पुण्य भी पाप जैसा दिखने लग जाता है, पुण्य भी पाप जैसा दिखने लग जाता है। उसे असुपयोग जैसा सुपयोग दिखने लग जाता है। वह सोचने लग जाता है कि जैसे पाप छोड़ा, ये पुण्य की क्रियाएं भी कब छोड़ूं। मकान छोड़ने के बाद मंदिर भी छोड़ने का भाव आता है, 5 पाप छोड़ने के बाद पंच परमेष्ठी को भी छोड़ने का भाव आता है। शुभचंद्र महाराज आदि आचार्य कहते हैं, हे श्रवण, तू कहाँ 5 परमेष्ठियों के चक्कर में पड़ा है? तू खुद परमेष्ठी है। क्या बात हो गई? तू खुद परमेष्ठी है, तू परमेष्ठी का आनंद ले। क्या ये मालाएं फेर रहा है, जाप कर रहा है? मुनिराज को कहीं भी जाप का उल्लेख किया ही नहीं, ध्यान का किया है। और ध्यान स्वयं का किया जाता है, सर्वश्रेष्ठ ध्यान। तो ये बातें थोड़ी गहन हैं, गहरी हैं। श्रोताओं से मेरा कहना है कि इस बार के प्रवचनों में जो समझ में नहीं आए वो समझ लेना, ये विद्वानों को है। क्योंकि इस बार सारे विद्वान समझाने नहीं गए, सब समझ रहे हैं। प्रवचनों में तो गए नहीं, सब प्रवचन सुन रहे हैं, बहुत सारे लोग प्रवचन सुन रहे हैं। नमोस्तु गुरुदेव, अनंतों बार ग्रहवयकों में उत्पन्न होने वाले महाव्रती जीव को सम्यक ज्ञान क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं बनती? क्योंकि अभी मैंने बताया ना कि व्रतों को पालन करना ही उसने अंतिम धर्म मान लिया, उपकारी को उपादेय मान लिया, साधन को साध्य मान लिया, रास्ते को ही मंजिल मान लिया। ऐसी भूलें बहुत बार कर लेते, व्यवहाराभासी इसी को खोलते। मुनि बन गए, 28 गुण पालन कर लिया। जैसे मैंने कहा ना, सामायिक करना, हाँ साहब सामायिक कर लूँगा, बिल्कुल समय पर सामायिक की, निर्दोष की, और सामायिक करने के बाद फिर सो गए आराम से।
गप्पे लगाने बैठ गए, सामायिक तो कर ली। अरे भाई, सामायिक जो की है, जो सामायिक में आया है उसको आप ध्यान करो। सामायिक तो एक व्रत है, वो तो अनिवार्य था। अब सामायिक जो की है उसका ध्यान करो अब आगे। तो ऐसे कई लोग बड़े अपने आप को ऐसे गृहस्थों में भी होते, सब में होते, अपने सब कार्य करने के बाद फिर वो क्या क्या करते हैं, भगवान ही मालिक है। नमोस्तु गुरुदेव। पद में बड़े होने पर भी आचार्य परमेष्ठी अपने से नीचे के परमेष्ठियों को नमस्कार क्यों करते हैं? एक व्यवहारिकताएं हैं ये, वस्तुतः सब एक ही क्लास में हैं। कर्म सिद्धांत के अनुसार छठा सातवां गुणस्थान है, सबका एक ही है। एक व्यवहारिकता के नाते में वो कैप्टन है, वो अनुशासन रख सकते हैं। एक व्यवस्थाएं हैं, ये अवस्था नहीं है। आचार्य उपाध्याय पद एक समस्या का समाधान है, एक व्यवस्था का अंग है, ये अवस्था नहीं है आचार्य उपाध्याय पद। यदि अवस्था होती तो संलेखना के समय आचार्य उपाध्याय पद का त्याग क्यों कराया जाता है? आचार्य उपाध्याय का त्याग करना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी अवस्था व्यवस्था थी, अब तुम्हारी व्यवस्था तुम्हारे हाथ से खत्म हो गई है। अब तुम संलेखना ले रहे हो तो व्यवस्था छोड़ो, अवस्था में आओ। मुनि पद अवस्था है, बाकी सब व्यवस्था है। नमोस्तु गुरुदेव। सिद्ध भगवान सिद्ध शिला पर विराजमान होते हैं या तनुवात वलय के ऊपरी भाग पर? सिद्ध शिला के ऊपर कोई भगवान नहीं रहते। जो अंत में तनुवाद वलय बनता है, ऐसा जो बात अंतिम बात वलय, उस अंतिम बात वलय में जा करके वो उनके सिर टकरा जाते हैं। बिल्कुल अंतिम, अपना सिर मान लीजिए, बिल्कुल इस सिर के बाद किसी भी प्रकार का लोक नहीं है। लोकाकाश बिल्कुल खत्म हो गया। अंतिम आकाश का प्रदेश, अंतिम धर्माकाश का प्रवेश, धर्म ध्रुव का प्रदेश, अंतिम अधर्म ध्रुव का प्रदेश, वहाँ पर आत्मा का भी अंतिम प्रदेश लगता है। सिद्ध शिला से काफ़ी ऊंचे जाकर के फिर जाकर के उसका नाप दिया है कि सिद्ध शिला से इतने ऊपर जाकर रहते। सिद्ध शिला तो खाली है, उस पर कोई सिद्ध भगवान नहीं रहते। लेकिन हाँ, जहाँ पर सिद्ध शिला है भगवान उससे बाहर भी नहीं है, लेकिन उसके आधार नहीं, उस पर टिके हुए नहीं है। जैसे समोषण में नीचे कमल होता है, सिंहासन होता है, लेकिन वो सिंहासन को टच। नमोस्तु गुरुदेव। समशरण में तीर्थंकरों की देशना सभी प्राणी अपनी अपनी भाषा में समझ लेते हैं, तो समशरण में गणधरों का होना क्यों आवश्यक है? जो श्रोता होते हैं वे स्वार्थी होते हैं, वे अपने मतलब की बात सुनते हैं, दूसरे से उनको कोई लेना देना नहीं है। और अपने मतलब की में भी अपने मतलब की बात अर्थ निकालते हैं। तो गणधर परमेष्ठी वो टिप्रोकार हैं, वो उसको भी गर्वित करते हैं जो तुम्हें सुनना नहीं चाहते, जो तुमने सुना नहीं, लेकिन वो ज्ञान में है तो वो टेप रिकॉर्ड का काम करते हैं। श्रोता कहते नहीं भगवान ने ऐसा कहा था, तो गणधर परमेष्ठी प्रमाण है। आप फिर से जैसे अपन कहते हैं ना महाराज ने ऐसा कहा था, तुम कहते लो यूट्यूब पे जाके देख लो, सुन लीजिए आप क्या कहा था। तो गणधर परमेष्ठी यूट्यूब है, गणधर परमेष्ठी टेप रिकॉर्ड है, गणधर परमेष्ठी वो रिकॉर्ड है कि जब कभी कोई विवाद हो जाए तो गणधर परमेष्ठी का टेप गवाह देता है कि नहीं भगवान ने ये कहा था। दूसरी बात, श्रोता बहुत छोटा सुनता है, उसका क्षयोपम बहुत छोटा होता है। जितना भगवान कहते हैं सबको कुछ भी समझ में नहीं आता, मात्र अपने स्वार्थ की बात समझ में आती है। लेकिन गणधर परमेष्ठियों के लिए भगवान का बहुत सारा व्रत, उनसे ज़्यादा कोई सुन ही नहीं पाता। प्रवचन में आप देख लो, जितना प्रवचन दिया जाता है, मास्टर स्कूल में सब पढ़ाते हैं, तो क्या सभी विद्यार्थी एक समान ग्रहण कर लेते हैं? नहीं करते, एक पूरा का पूरा ग्रहण कर देते। गणधर परमेष्ठी वो है, बहुत बड़ी ताकत है। सामान्य केवलियों की जहाँ तक बात रही, वो भगवान के एक स्वरूप में वैभव में आता है। तीर्थंकर के आ जाते हैं, उनका कोई कुछ भी नहीं, आकर के आ भी जाते हैं, चले भी जाते हैं, उनके रहने और नहीं रहने से कोई भी मतलब नहीं। वो तो सर्वज्ञ हैं, अपना में लीन है, न वे भगवान की वाणी सुनते हैं, न भगवान की वाणी को समझते हैं, समोषण में हैं। तो ये तीर्थंकर प्रकृति का पुण्य है कि भगवान के वाणी समोषण में भगवान भी बैठे हैं। नमोस्तु गुरुदेव। मनुष्य जीवन की क्या कीमत है? अपनी अपनी कीमत है, आपकी अपनी कीमत है। हमारी दृष्टि से तो अनमोल है, कोई कीमत ही नहीं उसकी, अनमोल है।
और नहीं पूछे तो अज्ञानियों के लिए तो कोई कीमत ही नहीं होती। कीमत का मूल्यांकन उसकी उपयोगिता पर है। तुम अपनी मनुष्य की ज़िंदगी का कितना उपयोग कर पा रहे हो और तुम अपनी ज़िंदगी से खुद कितने खुश हो। जब व्यक्ति स्वयं की जीवन ज़िंदगी से खुश होता है तो वह वस्तु अनमोल हो जाती है, पर व्यक्ति देता नहीं। आप लाख उपाय करो, व्यक्ति को आनंद आना चाहिए। एक बार एक पत्थर पे आचार्य जी बैठे, उस होटल वाले से लोगों ने कहा कि भाई तू 5 लाख रुपए ले ले। बोले तुम 5 करोड़ दो तो नहीं दूंगा। अब बोलो उससे पैसा कमा सकता था, 5 लाख रुपए मिल रहे थे और बढ़ा के मांग देता और ले ले तो पैसे कमा सकता था। लेकिन उसने कहा कि चट्टान की कोई कीमत नहीं है, मैं 5 करोड़ में भी नहीं दूंगा। तो इसी प्रकार अपने जीवन की मनुष्य महत्व समझ में आ जाए तो हर वस्तु अनमोल हो जाती है। जीवन का एक एक समय अनमोल है। कुंद भगवान ने तो यहाँ तक कह दिया कि तुझे एकत्व भक्त का एक समय भी मिल जाए तो सुंदरो सबो लोए, 3 लोक में उससे अच्छा समय नहीं है। तो ये आपके उपयोगिता के ऊपर आधार है। नमोस्तु गुरुदेव, घर को मंदिर जैसा पावन और पवित्र बनाने के लिए क्या करना चाहिए? जब तुम मंदिर जाने लग जाओगे ना तो फिर तुम्हारे से ही घर पावन हो जाएगा, फिर मुझे पावन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे यहाँ विष्णु कुमार महाराज ने जब हस्तिनापुर के अंदर मुनिराजों के हार हुए 700 घरों में, फिर भी चौके खाली रहे, तो उन्होंने कहा कि ऐसा करो, तुम लोग जिनके हार हुए हैं उनको तुम ले जाओ। पहले सम्मेद शिखर की यात्रा करके लोग लौटते थे तो उनको गाजे बाजे के साथ गांव के बाहर लेने जाते थे, सब उनके पैर छूते थे। क्यों? बोले ये चरण वो हैं जो सम्मेद शिखर की माटी को छू के आए। जय हो। तो उन चरणों का फिर घरों घरों में निमंत्रण होता था उनका। सम्मेद शिखर की यात्रा से आए तो गांव वगैरह में घरों घर निमंत्रण होता था कि भाई कल हमारे यहाँ भोजन करना, आपके चरण मेरे घर में पड़ जाएं। तो जब मंदिर खुल जाएंगे तो तुम खुद मंदिर जाओगे, तो मंदिर जाकर तुम इतने पावन हो जाओगे कि लौट के घर जाओगे तो तुम्हारा घर अपने आप पावन हो जाएगा। जय हो। अभी तुम इसलिए करा रहा हूँ कि तुम मंदिर नहीं जा रहे हो, तो मैं तुम्हारे घर को पावन करने की व्यवस्था कर रहा हूँ। ये अवस्था नहीं है, ये व्यवस्था है। नमोस्तु गुरुदेव, शास्त्र अनुसार दान देने और जिनेंद्र देव के पूजन से सम्यक्त्व में वृद्धि होती है, लेकिन जिनके पास सम्यक्त्व नहीं है उन्हें दान देने और उनकी पूजा करने से क्या सम्यक्त की प्राप्ति हो सकती है? सम्यक्त क्रिया कहा, बाद में विश्लेषण में सम्यक्त वर्धनी शब्द डाला। सम्यक प्राप्ति में कोई बाधा नहीं है। दान और पूजाओं से सम्यक दर्शन उत्पन्न भी होता है। कितने लोग हैं जो नंदीश्वर द्वीप मिथ्या दृष्टि बन के गए थे और जब लौट के आए तो सम्यक दृष्टि बन के लौटे। जब वहाँ सौधर्मंद आदि को नाचते देखा, सौधर्मंद गए थे सामान्य रूप से मिथ्या दृष्टि कर, चलो भाई जाना है, ड्यूटी इज ड्यूटी। लेकिन जब वहाँ सौधर्मंद आदि को नाचते देखा, भाव विभोर होकर देखा, तो कई मिथ्या दृष्टि देव उस पूजा को देखकर और करके सम्यक दृष्टि हो गए। कई सम्यक दृष्टि हो गए। चक्रवर्ती को देखकर मलेच्छ खंड में, चक्रवर्ती की पूजा देखकर, चक्रवर्ती का नमस्कार देखकर मलेच्छ खंड के लोग सम्यक दर्शन को प्राप्त हो गए। तो ऐसी बात नहीं है, पूजा दान आदि लेकर के सम्यक दर्शन की प्रभावना होती है। प्रभावना अंग के लिए कहा आचार्यों ने कि गृहस्थ बड़े बड़े दान दे करके कितनी बड़ी प्रभावना करता है। भगवान का 1 लोटा डालने के लिए लोग लाखों लाखों की, ध्यान रखना, जो लाखों लाखों रुपये बोलियां बढ़ती है ना, मिथ्या दृष्टि देख के दंग रह जाते हैं। 1 लोटा डालने के लिए, 1 यूं लोटा डालने के लिए लाखों रुपया दे रहा है। इसका अर्थ है कि इन भगवान में कोई ना कोई दम है और शक्ति है। जय हो। सारा विश्व आश्चर्यचकित रह गया। क्या है ऐसा कि 11 करोड़ का पहला कलश बाहुबली का? क्या है ये जिसमें सारे विश्व में जब चर्चा पहुंची, सारे चैनल लग गए कि क्या होता है इसमें, कोई सोना चांदी मिलता होगा, उसको बरसता होगा। कुछ नहीं, 5 मिनट की क्रिया थी। कलश उठाया और ये लोटा ढाल दिया यूं, और ये हो गया 11 करोड़। ऐसा धंधा कहीं तुमने देखा? 1 लोटे को यूं करने के 11 करोड़ रुपए। अब बोलो कितनी बड़ी प्रभावना हुई। सारे लोगों ने कहा कि देने वाला पागल नहीं है, देने वाले का पैसा भी मेहनत का पैसा है।
लेकिन उस मेहनत के पसीने के पैसे से ज्यादा महत्वपूर्ण है भगवान के ऊपर कलश ढालना। कितनी बड़ी प्रभावना हुई, कितने लोग समझने लगे इस बात के लिए। तो दान और पूजा से सम्यक दर्शन की उपलब्धि भी होती है। सम्यक दर्शन की प्रभावना, सम्यक दृष्टि दान और पूजा से ही प्रभावना करता है। साधु तप से, क्षारस से, उपदेशों से प्रभावना करता है। गृहस्थ के दो ही साधन हैं, दान पूजा से प्रभावना करना तो होता है। और वहाँ सम्यक्त शब्द का प्रयोग किया, सम्यक्त भी एक क्रिया है। फिर उन्होंने खुलासा करते समय किया सम्यक से प्राप्ति भी होती है, वर्धन होता है। सम्यक्त वर्धनी क्रिया का इसका विश्लेषण किया। इसका अर्थ, वर्धनी का अर्थ ये भी लगा लेना चाहिए। हमारे यहाँ आशीर्वाद देते समय 3-4 होते हैं। मिथ्या दृष्टि को आशीर्वाद देते हैं तो वहाँ क्या आशीर्वाद है, धर्म लाभ भवतु। जब सम्यक दृष्टि को आधार दे देते हैं तब कहते हैं सम्यक तो वृद्धि भवतु। और जब वृत्ति को आशीर्वाद देते हैं समाधि रस्तु। अलग अलग आशीर्वाद है सबके लिए, तो ये भावना उसमें निहित होती है। नमोस्तु गुरुदेव। सत्य धर्म, सत्य व्रत और भाषा समिति में क्या अंतर है? सत्य धर्म, सत्य व्रत और भाषा समिति, ये तीनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। भाषा समिति में हित देखा जाता है, उसमें ये नहीं देखा जाता है कि ये वचन कठोर है या नहीं है। सत्य धर्म में व्यक्ति प्रयास करता है कि हमारे धर्म की रक्षा हो, और धर्म में वह धर्म के मामले में सत्य ही बोलने का प्रयास करता है। इसलिए सत्य व व्रत जो होता है, व्रत अपने आप में अपनी आत्मा की सुरक्षा के लिए कभी कभी झूठ का सहारा भी लेता है, लेकिन उसमें अहिंसा व्रत पालन करने का लक्ष्य है। सत्य व्रत वाला हमेशा अहिंसा व्रत को देखेगा कि अहिंसा व्रत फलेगा कि नहीं। अहिंसा की उसकी दृष्टि रहती है। ऐसा थोड़ा संक्षिप्त में चला। नमोस्तु गुरुदेव। बोलने में मन, वचन और काय, इन तीनों का उपयोग होता है, तो तत्वार्थ सूत्र के 6वें अध्याय में काय को पहले क्यों रखा, कृपया समाधान करें। काय को उन्होंने कहा स्थूल से सूक्ष्म की तरफ बच गए कि सबसे ज्यादा स्थूल काय है, देखने में आता है। और काय के द्वारा जो कार्य कर्म बनते हैं, क्रियाएं होती हैं, त्याग भी पहले हम काय पे ही कंट्रोल करते हैं। सबसे पहले व्यक्ति अशुभ से काय को बचाता है। सबसे पहले काय गुप्ती होती है, पाप को काय से बचाता है, फिर वचन से बताता है, फिर मन से बताता है। स्थूल से सूक्ष्म की तरफ कथन किया है। एक कथन करने की अपनी अपनी शैली है। नमोस्तु गुरुदेव। चारों गतियों में से कौन सी गति में अकाम निर्जरा होती है, और ये मरण समय के परिणामों से यह पूरे जीवन के परिणामों के आधार पर होती है? विशेष रूप से नारकियों के, मनुष्यों के, देवों के, स्वर्गीय देवों की अकाम निर्जरा का कोई विशेष प्रसंग नहीं आता, लेकिन आगम में कहीं निषेध वाक्य भी नहीं मिला, क्योंकि वहाँ अकाम निर्जरा कोई तपस्या तो है नहीं। लेकिन फिर भी कई मिथ्या दृष्टि देव कुलाचार मान करके और धर्म करते हैं, तो देवों में की अकाम निर्जरा बन सकती है, बन जाए। तो चारों गतियों में अकाम निर्जरा होती है। नमोस्तु गुरुदेव। कर्मों का उत्कृष्ट स्थिति बंद होने पर क्या उतने समय तक हम ज्ञान से वंचित रहेंगे? नहीं रहेंगे। ये बंद की स्थिति बताई है, बंद के समय स्थिति बताई। यदि उदय पूरा का पूरा उदय उतना आ गया तो गड़बड़ है। बंद के बाद हम उसको हीनादिक भी तो करते हैं, हम उसकी कंबड़ कर सकते हैं। ये बंद स्थिति बनाई और वो एक समय में बनती है, दूसरे समय में तो परिणाम दूसरा हो गया। एक समय के अंदर ये उत्कृष्ट स्थिति बंद होती है। ये उदय में इतनी आएगी ही ऐसा कोई नियम नहीं है। द्रव्य छेद काल भाव को लेकर इसका संक्रमण, उदीर्णा, अकाल, पररूप आदि हो जाते हैं। सुधा प्रश्नोत्तरी। सुधा प्रश्नोत्तरी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती प्रेमलता जैन, धर्मपत्नी सुरेंद्र कुमार जैन की वैवाहिक वर्षगांठ के उपलक्ष्य में पुण्यार्जक परिवार हैं पिता श्री सुरेंद्र कुमार जैन तिजारा, राजस्थान, माता श्रीमती प्रेमलता जैन, धर्मपत्नी सुरेंद्र कुमार जैन।
अलवर राजस्थान। भावना जैन धर्मपत्नी, येन दत्त जैन। भाई दुर्लभ जैन, पुनीत जैन, आरती जैन, निधि जैन। बच्चे अनुष्का जैन, अनन्या जैन, जिनवाणी जैन, ध्वनि जैन, अदा जैन, अविका जैन। फर्म स्प्रेक्सा सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, 201 द्वितीय तल, ICICI बैंक के ऊपर, कौशाम्बी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। श्री घीसालाल जैन झांझरी एडवोकेट, श्रीमती कला देवी जैन झांझरी। पुत्र एवं पुत्र वधू श्री राजेश जैन झांझरी, अपर जिला न्यायाधीश, श्रीमती नीलम जैन झांझरी। पौत्रियां अनुष्का जैन झांझरी, ऐश्वर्या जैन झांझरी। पुत्र एवं दामाद श्रीमती रेखा जैन, श्री दिनेश जैन। दोहिता दिवेश जैन, दोहिती दिशा जैन। पुत्र एवं दामाद श्रीमती रेणु जैन, श्री संदीप जैन। दोहिता ईशान जैन, दोहिती रिया जैन। भीलवाड़ा राजस्थान।